क्वेश्चन पहले समझ लें हम। क्वेश्चन में कह रहे हैं लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ फ्रॉक इज 220। तो फ्रॉक का प्राइस 220 लिस्ट किया गया, 220 डिसाइड किया गया, उस पर 20% का डिस्काउंट अनाउंस किया गया है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट्स, तो उस पर डिस्काउंट कितना मिला है तो हमें बताना है। ठीक है, तो 20% ऑफ इस, तो हमने इसमें निकालने के लिए मैं हम बाय यूनिटरी मेथड, इसमें यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ₹1 ऑफ द डिस्काउंट विल बी 20/100 एंड देन 20/100 ऑफ 220। इसको और थोड़ा सा मैं अपने टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये हम जनरली ऐसे कह सकते हैं कि 220 पर अगर हमें 20% डिस्काउंट दिया गया है तो 220 का 20% निकाल दीजिए। ठीक है, और फिर जो आएगा उसे आप टोटल में से माइनस कर दीजिए। या ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि आपको 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब आपको वो चीज 80% आपको पड़ जाएगी, यानी 80% आपको देने पड़ेंगे। कोई चीज 100% प्राइस है, उसका 100% प्राइस में से आपको 20% डिस्काउंट किया, यानी 20% रुपीज आपको नहीं देना है, आपको 80% ही देना है। तो आप 100 माइनस 20, यानी जो आपको डिस्काउंट परसेंट मिल रहा है उसको 100 में से माइनस कर दो, यानी 80% रुपीज आपको पे करना है, 20% आपको डिस्काउंट मिल गया। तो ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं और इसका इसमें इंटू करेंगे, 8 2 16 का 6 1 करिए, 8 2 16 1 17, 176 रुपीज आपको पे करना है 20% डिस्काउंट के बाद। तो ये आपका 176 रुपीज आ गया। ये भी हम ऐसा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड जो ये बता रहे हैं उस तरीके से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। 1 रुपीज डिस्काउंट यानी 20/100 एंड देन 220 रुपीज पर कितना डिस्काउंट है, तो 20/100 इंटू 220, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 4 2 2 4 यानी 44 रुपीज। तो 44 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल गया, 44 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो आपको टोटल प्राइस में से जो डिस्काउंट था उसको माइनस कर दो, यानी 176 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी।